हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का डेली रोजगार की एक नई वीडियो पर, जहां पर रुक जाना नहीं रिजल्ट 2024 की काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट सभी स्टूडेंट्स को यहां पर मिलने वाली है। यदि आपको भी कुछ इस प्रकार के सवालों के जवाब चाहिए हैं तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपके सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। क्योंकि सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने रिज़ल्ट चेक किया उनको फेल होने के बाद या फिर कई प्रकार की अन्य समस्याएं देखने को मिल रही हैं। यदि आपके भी कुछ इस प्रकार के डाउट हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा, ताकि आपको भी समाधान प्राप्त होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप सभी यहाँ पर एक मार्कशीट देख पा रहे होंगे जो कि 12th कक्षा की है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि एक विषय में SYCT लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? तो सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी मार्कशीट में कुछ इस प्रकार के विकल्प देखे हैं उनको बता दें कि यदि आपको भी SYCT लिखा है तो आप सैद्धांतिक परीक्षा मतलब थ्योरी में फेल रहे हैं। यह SYCT आपके लिए एक से लेकर कई विषयों में हो सकता है। इस प्रकार से यदि आपको भी ऐसा विकल्प आया है तो अब आपके लिए दोबारा से यह परीक्षा देनी पड़ेंगी। यह परीक्षाएं कब होंगी तो इसके सभी सवालों के जवाब आपको आगे दिए जाएंगे। इसके साथ ही यदि हम रिज़ल्ट या फिर परीक्षा फल की बात करें तो यहाँ पर यदि स्टार लगा है तो आप पास नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर जिन विद्यार्थियों को सीधा पास लिखा है वह अब आगे की कक्षाओं में प्रमोट होने वाले हैं। तो आपके सभी सवालों के जवाब जो कि फेल रहे हैं वह आगे मिलने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट्स इन सभी सवालों के जवाब प्राप्त करते हुए अपने समस्त समाधान को प्राप्त करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पर एक या एक से ज़्यादा विषय में फेल छात्रों के लिए है। आपको बता दी कि जो भी विद्यार्थी फेल हुए हैं उनके लिए उन सभी विषयों के लिए दोबारा से परीक्षा देनी होगी। मतलब यदि आप एक विषय में फेल हैं तो आपको एक विषय की परीक्षा देनी होगी, और एक से अधिक विषय में फेल हैं तो आपको एक से अधिक विषयों की परीक्षा को फिर से देना होगा। इसके बाद अगला सवाल भी इसी से संबंधित है। यदि आपको भी पता नहीं है कि कितने विषय का एग्ज़ाम देना होगा तो आपको बता दें कि यदि आप एक विषय में फेल हैं तो केवल एक ही विषय के लिए आपकी परीक्षा का आयोजन रुक जाना नहीं योजना के तहत किया जाने वाला है। यदि आप 3 से अधिक विषयों में फेल रहे हैं तो आपके लिए फिर सभी विषयों की परीक्षा पूर्ण करनी होगी, जो कि इस योजना के तहत आपके लिए बहुत जल्द परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब आप सभी स्टूडेंट्स को मिल चुके हैं। इसके बाद तीसरे महत्वपूर्ण सवाल की ओर हम बढ़ते हुए देख सकते हैं कि दूसरी परीक्षाएं कब होने वाली हैं। मतलब जून 2024 सत्र की परीक्षा का आयोजन सफलतापूर्वक रहा, जिसमें कई विद्यार्थी फेल हो चुके हैं। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि अब दोबारा से परीक्षाएँ कब होंगी तो आपको बता दें कि रुक जाना नहीं परीक्षा का आयोजन साल में 2 बार किया जाता है। मतलब एक परीक्षाएं तो हो चुकी हैं, अब अगली परीक्षा का आयोजन दिसंबर 2024 में किया जाएगा। मतलब आपके लिए एक और मौका है जिसके तहत आप इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर पाएंगे। अब हम अगले सवाल मतलब चौथे सवाल की ओर बढ़ सकते हैं। क्या फेल छात्रों का साल बर्बाद हो जाएगा? तो आपको बता दें कि यहाँ पर जी हाँ लिखा है। जिन सभी स्टूडेंट्स को एक या 2 विषय में फिर से फेल किया गया है या फिर छात्र अपनी गलती से फेल हुए हैं तो उन सभी के लिए इस साल कहीं भी एडमिशन प्राप्त नहीं होगा। उनको इस साल ड्रॉप लेते हुए फिर से परीक्षाओं में शामिल होकर इस परीक्षा को पूरा करना होगा। जैसे ही वह पास होते हैं तभी आपके लिए आगे की कक्षाओं में एडमिशन मिलेगा, लेकिन आपका यह साल तो बर्बाद हो ही जाएगा। अब हमारा सबसे अंतिम सवाल और उसका जवाब ये रहा, आगे की कक्षा में एडमिशन मिलेगा या फिर नहीं। यदि आपने कहीं पर भी अपने डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं या फिर करने वाले हैं तो आपको यह ध्यान देना होगा कि आप एक या एक से अधिक विषयों में फेल हो चुके हैं तो आपके लिए कहीं पर भी एडमिशन मिलना मुमकिन नहीं है। आपको बता दें कि यदि आप सोच रहे हैं कि हम एडमिशन ले सकते हैं तो यह मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि आपके लिए टीसी और माइग्रेशन की आवश्यकता होगी, तभी आप आगे की कक्षाओं में एडमिशन ले सकेंगे। तो सभी फेल विद्यार्थियों के लिए इस कक्षा को पास करना अति आवश्यक है, तभी आपके लिए आगे एडमिशन मिल सकता है। तो आपका यह साल बर्बाद रहा। बहुत जल्द दिसंबर
2024 में परीक्षाएं होंगी, जिससे जुड़ी जानकारियां हम लगातार आप सभी को इस चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। यदि आप भी रुक जाना नहीं या फिर एमपी बोर्ड से संबंधित जानकारियां लगातार लेना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए लगातार नई नई अपडेट्स मिलती रहेंगी। धन्यवाद।